हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। आप सबका O2 IAS एकेडमी पर स्वागत है। आज हम रिसेंटली जो 37th मीटिंग हुई है पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी की, उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें एक स्टेटमेंट आई गई है थ्रू आवर ऑनरेबल होम मिनिस्टर दैट पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट शुड स्पीक हिंदी इन हिंदी, नॉट इंग्लिश। अब इस स्टेटमेंट के बाद थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल, यहाँ पर इसको एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट माना जा रहा है, जिसमें ऑपोजिशन पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हिंदी को इम्पोज करने की कोशिश करी जा रही है थ्रू द सेंट्रल मिनिस्ट्री। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि इससे रिलेटेड कितने इफेक्ट्स हमारे पास जो इंडियन पॉलिटी में है रिगार्डिंग द यूजेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज। बिफोर दिस, आपको इस पहली स्लाइड पर ही एक प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखने को मिलेगा दैट अमित शाह जी इज द चेयरपर्सन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट पास करी है दैट हिंदी शुड बी एक्सेप्टेड एज एन ऑल्टरनेट टू द इंग्लिश, ऑल्टरनेटिव टू द इंग्लिश बट नॉट टू द लोकल लैंग्वेजेस। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि हिंदी को एक ऑल्टरनेटिव रखा जाए। हमारे पास 8th शेड्यूल में कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो यहाँ पर कहा गया कि हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। आप सबको पता होगा हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बट यहाँ पर ऑपोजिशन पार्टी कह रही है कि यहाँ पर थ्रू दिस स्टेटमेंट ऑफ अमित शाह जी यहाँ पर हिंदी को इम्पोज करने की कोशिश करी जा रही है टू द सदर्न स्टेट्स, तमिलनाडु, केरला एंड सम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। ऑल्दो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बहुत ज़्यादा कुछ जगहों पर अभी हिंदी डायलेक्ट को यहाँ पर अपनाना स्टार्ट कर दिया है, बट स्पेसिफिकली सदर्न स्टेट्स ने यहाँ पर सवाल उठाया है कि यहाँ पर हिंदी को इम्पोज करने की कोशिश करी जा रही है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर रिगार्डिंग द हिंदी लैंग्वेज क्या क्या प्रोविजंस हमारे पास दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी है, ये कहाँ से निकल कर आती है, पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारा ऑफिशियल एक्ट है, लैंग्वेज एक्ट है, उस पर एक सेक्शन है, सेक्शन 4, जो ये अलाउ करता है टू फॉर्म दिस कमेटी, जिसको अभी 37th मीटिंग को चेयर करा होम मिनिस्टर जी ने, अमित शाह जी ने, जिसमें ये स्टेटमेंट आई। नाउ ही ऑल्सो स्ट्रेस दैट there is a need to give elementary knowledge of Hindi to the students up to 9th class। 9th class तक के बच्चों को यहाँ पर हिंदी की elementary knowledge दी जाए and to pay more attention in Hindi teaching examination। जैसे कि हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 22,000 टीचर्स को रिक्रूट भी करा गया है इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हिंदी के यहाँ पर टीचर्स को। उसके बाद उन्होंने एक ऑफिशियल डेटा दिया है कि 70% जो है एजेंडा कैबिनेट के अभी वो हिंदी में प्रिपेयर हो रहे हैं। धीरे धीरे कर मैक्सिमम जो गवर्नमेंट की डीलिंग्स हैं वो हिंदी में होनी स्टार्ट हो गई है। एंड यहाँ पर उन्होंने इस बात को स्ट्रेस किया है कि यहाँ पर इम्पोज नहीं करा जा रहा है, जस्ट कहा जा रहा है कि इट शुड बी रिगार्डेड एज एन ऑल्टरनेटिव टू द इंग्लिश लैंग्वेज। नाउ अब हमारे पास सबसे पहले सवाल ये आता है जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो ये पार्लियामेंट्री कमेटी है ऑफिशियल लैंग्वेज, ये कहाँ से निकल कर आई। अब एक एक्ट है हमारे पास, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, जिसका सेक्शन नंबर 4 है, जो अलाउ करता है, जो पावर देता है टू इस्टेब्लिश दिस कमेटी। अब इस कमेटी का मैंडेट, ये शायद आपको मेंस में भी पूछा जा सकता है। इसका एक मैंडेट क्या है, दिस कमेटी विल रिव्यू द प्रोग्रेस मेड इन द यूज ऑफ हिंदी फॉर द ऑफिशियल पर्पस एंड सबमिट अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के पास यहाँ पर एक रिपोर्ट आएगी, वो फर्दर हाउस ऑफ दैट, दोनों के दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, पार्लियामेंट के आगे उसको रिपोर्ट को रख देंगे। अगर फॉर योर इंफॉर्मेशन, अभी तक हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज करा जा रहा है इन इंडिया। अब इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, ये तो प्रीलिम्स में बिल्कुल तंग कर सकता है। इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 20 लोकसभा से आते हैं और 10 राज्यसभा में से आते हैं। एंड इन्हीं के बीच में से आप देखेंगे कि इन्हीं में से एक चेयरपर्सन यहाँ पर इलेक्ट हो जाता है, जैसे हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बाकी कमेटीज में देखते हैं। तो आपके लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है 20 and 10, दैट इज टोटल 30 मेंबर्स प्लस सेक्शन 4 अलाउज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस कमेटी। नाउ यहाँ पर 3 फोकस रखे अमित शाह जी ने अपनी मीटिंग में, इन तीनों फोकस को हम डिस्कस करेंगे। पहला तो उन्होंने ये कहा कि इसकी 11 रिपोर्ट्स हैं, फर्स्ट टू 11th वन। ये कहा गया कि कमेटी इज रिक्वेस्टेड टू होल्ड अ मीटिंग इन जुलाई, कि जुलाई में आप एक मीटिंग कीजिए और जो 11 की 11 रिपोर्ट्स हैं, जितनी भी वॉल्यूम है, उन सबको ले आप हमें रिकमेंडेशन भेजिए। एंड
The secretary of the committee should inform the members about the implementation of the volume wise report कि किस तरीके से आपने 11 की 11 वॉल्यूम को यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करा है, आप उससे रिलेटेड हमें रिपोर्ट भेजिए। सेकंड ये कहा गया है कि जो 9th क्लास तक आप एलिमेंट्री नॉलेज जो हिंदी है उसको देने की कोशिश कीजिए, उन्होंने पे स्ट्रेस करा है, एंड पे मोर अटेंशन टू हिंदी टीचिंग एग्जामिनेशन। थर्ड उन्होंने कहा है, he suggested to republish the Hindi dictionary by revising it। एन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनाने के लिए बोला है उन्होंने, शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ ऑल द रिपोर्ट्स। तो ये 3 फोकस मेन रहे हैं अमित शाह जी के, जो उन्होंने उस कमेटी की जब चेयर करा उसमें ये रखे, नंबर 1, नंबर 2 एंड दिस नंबर 3। तो ये तीनों पॉइंट्स आपके लिए जरूरी हैं फॉर द प्रीलिम्स ऑल्सो। अगर हम ये देखें कि एट प्रेजेंट स्टेटस क्या चल रहा है हिंदी का, कि एट प्रेजेंट स्टेटस किस पे चल रहा है, तो उसके लिए आपको आर्टिकल 343 आप सब ने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा होगा। आर्टिकल 343 क्लॉज 1 ये कहता है कि हिंदी इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। कईयों को ये कंफ्यूजन रहती है कि ये नेशनल लैंग्वेज है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। Number 2, while adopting and framing the constitution, it was envisaged that English will continue for the executive, judicial and legal purpose initially for the 15 years। भाई 1950 में हमने कमेंसमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, 15 साल तक 1965 तक इसको आपको यूज करना है। उसके बाद अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। नाउ लेटर ऑन एक एक्ट आया, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 63, जिसमें कहा गया कि अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अलाउड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ इंग्लिश विद हिंदी फॉर इनडेफिनेटली। उसके बाद 68 में एक्ट लाकर इनडेफिनेटली, अभी एट प्रेजेंट तक हमें पता है कि इंग्लिश और हिंदी को हम ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करते हैं। Because besides it was provided that the president may authorize the use of Hindi for specific purposes। स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्रेसिडेंट के पास यहाँ पर पावर है कि वो यहाँ पर अलाउ कर सकते हैं हिंदी यूजेज को। अदरवाइज एट प्रेजेंट अगर हम स्टेटस करें तो आपको आर्टिकल 343 पता हो, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज का यहाँ पर स्टेटस दिया गया है। उसके बाद हमारे पास कुछ क्लासिकल लैंग्वेजेस भी होती हैं, 6 लैंग्वेज हैं जो क्लासिकल स्टेटस दिया गया है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इनिशियली 15 ईयर्स के लिए यहाँ पर रखा गया था, बाद में अमेंडमेंट के थ्रू इंग्लिश को इनडेफिनेटली यहाँ पर बढ़ा दिया गया। तो ये अभी एट प्रेजेंट टॉपिक थोड़ा स्पार्क हो रखा है, बिकॉज यहाँ पर ऑपोजिशन पार्टी कह रही है कि हमारे ऊपर हिंदी इंपोज करने की कोशिश करी जा रही है थ्रू द सेंट्रल मिनिस्ट्री। So with these words I'm concluding this session. We'll come up with another session soon. Till then, take care. Jai Hind to all.